साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खुदरंग पर। साथियों, खुदरंग में आज बात बहन कुमारी मायावती जी के उस रौद्र रूप की जिसके कोप का भाजन खुद बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बनना पड़ सकता है। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड एक तरीके से सिंपल एक लाइन में उन्होंने समझा दिया और बता दिया। आज एक बहुत जबरदस्त और बहुत तीखा ट्वीट, बहुत तीखा बयान एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का आया। मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट के उस 1 अगस्त 2024 के फैसले का पुरजोर विरोध किया और इस बार यह हमला इस मायने में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ क्योंकि इस बार बहन कुमारी मायावती जी ने SC/ST आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन और क्रीमी लेयर के मुद्दे पर ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, बल्कि अपनी ही पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के तमाम उन कार्यकर्ताओं को, उन पदाधिकारियों को, उन नेताओं को एक बहुत कड़ा और बहुत सख्त संदेश दिया है साथियों। और एक लाइन में उन्होंने ये कह दिया है कि आरक्षण पर किसी भी तरीके का बंटवारा, आरक्षण पर किसी भी तरीके का बदलाव बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। साथियों, क्या कुछ बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्वीट में कहा है, क्या कुछ उन्होंने लिखा है, मैं आपको आज के इस वीडियो में ये बताऊंगा। और बहन कुमारी मायावती जी का ये संदेश बहुजन समाज पार्टी के किन कार्यकर्ताओं के लिए है, किन पदाधिकारियों के लिए है, किन राज्यों के लिए है, ये बताऊंगा। साथ में बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी की आरक्षण को लेकर के इस स्ट्रेटेजी के बारे में आए एक बड़े बदलाव के बारे में बताऊंगा। साथियों, सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी का वो इंपॉर्टेंट ट्वीट जो उन्होंने किया है, ये मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूं। ये देखिए, एक लंबा चौड़ा ट्वीट उन्होंने किया है। आप लोग अगर देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे होंगे तो मैं आपको पढ़ के साथियों बताने की कोशिश करता हूं। मायावती जी ने सीधे तौर पर अपने ट्वीट में कहां से शुरुआत करती, क्या लिखती हैं, ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। मायावती जी लिखती हैं कि SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का मुद्दा इन वर्गों को बांटने वाला भी है, जबकि BSP जाति के आधार पर सदियों से तोड़े और सताए गए इन लोगों को जोड़कर बहुजन समाज बनाने का मानवतावादी मूवमेंट है। ये देखिए, मायावती जी इसमें बहुजन समाज को एकदम बोल्ड में लिखने की कोशिश कर रही हैं। अब देखिए, एक बड़ा बदलाव आया है बहन कुमारी मायावती जी के लिखने में, उनके बयानों में, उनकी प्रेस रिलीज में, उनके तमाम सारे ऐसे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में, उनके क्रियाकलाप में एक बड़ा बदलाव आया। उसका भी जिक्र करेंगे क्योंकि ये बदलाव बहुजन समाज पार्टी के बदलते हुए नैरेटिव को लेकर के है, बहुजन समाज पार्टी के बदलती हुई रणनीति का बदलती हुई जो रणनीति है उसके असर के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। तो क्या कुछ मायावती जी लिखती हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। मायावती जी सीधे तौर पर लिखती हैं कि SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का मुद्दा इन वर्गों को बांटने वाला है, जबकि BSP जाति के आधार पर सदियों से तोड़े व सताए गए इन लोगों को जोड़कर बहुजन समाज बनाने का मानवतावादी मूवमेंट है, जिससे कोई समझौता कभी संभव नहीं होगा। पार्टी इस मुद्दे को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर है, अति गंभीर है। आगे मायावती जी लिखती हैं कि इसको लेकर के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही जो वहां SC/ST को बांटने की राजनीति की जा रही है वो ठीक नहीं है। खासकर यहां कांग्रेसी सरकारों का रवैया इस मामले में बेहद निंदनीय है। मैं इस ट्वीट के मायने भी आपको बताऊंगा, पहले पूरा ट्वीट पढ़ के आपको सुना देते हैं। आगे मायावती जी लिखती हैं कि BSP में रहते हुए जो लोग, ये लाइन, ये जो पैरा है ट्वीट का, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग अगर बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं तो ये आप लोगों के लिए है।
मायावती जी अपने इस ट्वीट में लिखती हैं कि बहुत सख्त लहजे में लिखती हैं, हिदायत देते हुए वो कहती हैं कि बीएसपी में रहते हुए जो लोग एससी एसटी के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का कांग्रेस की तरह पक्षधर होकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मिशनरी सोच नहीं रखते हैं तो उनका बीएसपी में कोई स्थान नहीं है। अर्थात एक के स्वार्थ में बाकी पूरे बहुजन समाज के हित की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। अतः ऐसी मानसिकता को लोग यदि पार्टी को छोड़कर खुद ही चले जाते हैं या उन्हें अलग कर दिया जाता है तो ये बहुजन समाज पार्टी और मूवमेंट के हित में उचित होगा। वैसे भी इसकी आड़ में अब कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की फूट डालो राज करो की रणनीति नहीं चलेगी, लोग सजग रहें। साथियों, मायावती जी सीधे तौर पर दो चार बातें इसमें कह रही हैं। साथियों, पहले ट्वीट में उन्होंने सीधे तौर पर लिख दिया कि एससी एसटी आरक्षण में बहुजन समाज पार्टी को क्रीमी लेयर और सब कैटेगराइजेशन का जो फॉर्मूला है ये एकदम कतई बर्दाश्त नहीं, नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसमें वो कह रही हैं कि ये बेसिकली बहुजनों को बांटने का एक टूल है कांग्रेस पार्टी का और इंडिया अलायंस के दलों का, भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए इससे सजग रहें। और अगले ट्वीट में वो ये कह रही हैं कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों को वो हिदायत दे रही हैं। कर्नाटक में साथियों कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और डीएमके और कांग्रेस की सरकार है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार नई बनी है। और इन सभी जगहों पर, सभी स्टेट में साथियों सब कैटेगराइजेशन को लेकर के, उपवर्गीकरण को लेकर के सारी सरकारें पक्ष में हैं इस फैसले के साथियों। और इसी को लेकर के बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी बेसिकली इसी बात को लेकर के वो ट्वीट कर रही हैं। और उनकी दिक्कत, उनकी समस्या जो है वो इन पार्टियों से नहीं है, इन पार्टियों का तो नुकसान होगा ही। इनकी समस्या, मायावती जी की जो समस्या है, उनको जो उनकी जो हिदायत है वो अपने पार्टी वर्कर्स के लिए सबसे ज्यादा है। और इसीलिए वो 4 हिस्सों के ट्वीट के जो अगले 2 हिस्से हैं वो उनके कार्यकर्ताओं को हिदायत देते हुए कह रही हैं। साथियों, दूसरे ट्वीट में मायावती जी ये कहती हैं कि ये जो प्रदेशों की सरकारें हैं, चाहे आंध्र प्रदेश की बात हो, तेलंगाना की बात हो, कर्नाटक की बात हो, आप कह लीजिए तमिलनाडु की बात हो, चारों राज्यों में इसको लेकर के सरकारें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के समर्थन में है। साथियों, क्यों समर्थन में है? क्योंकि वहां की जो राजनीति है, वहां का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो इन्हीं के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है। साथियों, आप याद कीजिए तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो रैली, और जिसमें वो एससी समाज की एक कास्ट है मदिगा कम्युनिटी, जो इस सब कैटेगराइजेशन के समर्थन में है, और वहां पर उन्होंने वायदा किया था इसको लेकर के। तो आप ये समझिए कि पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है दक्षिण भारत का, वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में है। और इसके पीछे का कारण यही है साथियों, क्योंकि वहां की जो दलितों में अति पिछड़ी जातियां हैं वो बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में है, और इसलिए वो इसको लेकर के समर्थन में। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह है कि इससे एक नए तरीके की, नए सिरे की राजनीति शुरू हो जाएगी। राज्य सरकारों के हाथ में जैसे ही ये आरक्षण का मसला आएगा, जैसे ही जातियों को एससी अति दलित में डालने का औजार हाथ में आएगा, वैसे ही उनका वोट बैंक एक तरीके से सध जाएगा। वो अपने तरीके से फिर दलित समाज को बांटेंगे और अपने तरीके से काम करेंगे। और इसीलिए वो कह रही हैं कि कांग्रेस की हमेशा से ही यही सोच रही है, यही रणनीति रही है, फूट डालो और राज्य करो। साथियों, और ये जो चारों राज्य बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्वीट में लिखे हैं, इन सारे राज्यों में, इनमें से 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और एक में गठबंधन की, माफ कीजिएगा, 2 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और एक में गठबंधन की सरकार है डीएमके के साथ तमिलनाडु में। तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। साथियों, और कांग्रेस पार्टी का वर्जन आप याद कीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था कि हम इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, हमारे कानून के जानकार, हम संस्थाओं से, एनजीओ से बात कर रहे हैं और उसके आधार पर हम फैसला लेंगे। यानी कि इस पर कांग्रेस का एकदम क्लियर कट है कि वो समर्थन में है। साथियों, मायावती जी की जो सबसे बड़ी चिंता है, जो सबसे बड़ी टेंशन है, वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर
बहुजन समाज पार्टी के खास तौर पर दक्षिण भारत का जो कैडर है, दक्षिण भारत के जो प्रभारी हैं, दक्षिण भारत के जो नेता हैं, दक्षिण भारत के जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, उनको हिदायत देते हुए कह रही हैं कि आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन, उपवर्गीकरण का और क्रीमी लेयर का समर्थन कतई बहुजन समाज पार्टी के भीतर बर्दाश्त नहीं, और अगर ऐसा कोई करता है तो वो या तो अपने आप पार्टी छोड़ करके चला जाए, अन्यथा पार्टी उससे बाहर का रास्ता दिखा देगी साथियों। तो ये एक बहुत कड़ा संदेश है अब तक का बहन कुमारी मायावती जी का अपनी ही पार्टी के कैडर को साथियों। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले वक्त में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और उसका मैसेज भी बहन कुमारी मायावती जी को अपने कैडर को देना है। तो साथियों एक्शन मोड में है मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी एक्शन में। आप देखिए 27 तारीख की बैठक के बाद किस तरीके से एक बड़े लेवल पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक फेरबदल हुआ, बदलाव हुआ, कोऑर्डिनेटर तितर बितर कर दिए गए और उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति रही। यानी कि आने वाले वक्त में बड़े कड़े और कठिन फैसले मायावती जी लेने जा रही हैं। अगर कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी पार्टी लाइन के खिलाफ जा करके कोई भी अगर किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया या किसी भी तरीके का कोई काम करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर पार्टी सख्त कार्रवाई करने के मूड में है, खासतौर पर SC ST आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन और क्रीमी लेयर को लेकर के साथियों। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आपको, हमारा SC ST आरक्षण पर एनालिसिस जो है वो आपको कैसा लगा, बहुजन समाज पार्टी की साउथ के स्टेट में राजनीति और उसके समीकरण को लेकर के जो एनालिसिस है वो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके साथियों। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए खुदरंग के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।